वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। समाज में जो लोग एक आइकॉनिक इमेज बना लेते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आइकॉनिक इमेज बना लेते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में एक बड़ी अपनी पहचान बना लेते हैं, जिनके चेहरे को, जिनके व्यक्तित्व को लोग अनुसरण करने के लिए उपयोगी समझ लेते हैं, ऐसे लोग जब कोई जाने या अनजाने कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे समाज में उनका अनुसरण करने वाले लोग भी वैसा ही करने लगते हैं, कुछ जानबूझ करके, कुछ अनजाने ही। ऐसे ही व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व मैं उनका नाम लेना चाह रहा हूँ। उस बिटिया का, उस महिला का, उस प्रशासनिक अधिकारी का जो एक ही प्रयास में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में जिसने अपने आप को प्रथम पायदान पर ला करके और देश के सामने ये बता दिया कि भारतवर्ष की लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीना डाबी की। गजब की प्रतिभा संपन्न, दलित परिवार में पैदा हुई। पिताजी भी स्वयं आईएएस थे। वे जसवंत जी डाबी वे बीएसएनएल में महाप्रबंधक थे, अर्थात बहुत बड़े पदाधिकारी रहे। हिमानी डाबी वो भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो भी एक बहुत बड़ी अधिकारी रही, और उन्हीं की ये बिटिया टीना डाबी थी। ये भी उसी तरीके से पिताजी और माताजी की परंपरा को निभाते हुए एक बड़े पद पर एक प्रयास में वो पहुंच गई, आईएएस की परीक्षा पास करके, और पहले पायदान पर। मेरा प्रेम, मेरी सदाशयता, मेरा सम्मान भाव इसलिए भी टीना के प्रति ज़्यादा है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के भोपाल में पैदा हुई थी। बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी संपर्क कुछ अगर इर्द गिर्द कुछ गड़बड़ा जाए तो बड़े बड़े डामाडोल हो सकते हैं। ऐसे ही इस बिटिया के साथ में हुआ। इसके साथ में एक कश्मीर का युवक भी साथ में, वो दूसरी पायदान पर रहा था, टैलेंटेड होगा वो भी। इससे अतहर खान बताया जा रहा है। अतहर आमिर खान, इतना बहुत लंबा चौड़ा नाम है। अतहर खान ये युवा था, और ये टीना के संपर्क में आया। ये इनकी जब पोस्टिंग हो गई, वहाँ से निकल आए अपने अपने क्षेत्रों में आईएएस पास करने के बाद में, तो इन्होंने 2018 में जब टीना की नियुक्ति भी हो गई, वो राजस्थान कैडर में आई थी टीना डाबी, और इसे कश्मीर का कैडर ही मिला। तो फिर संपर्क में का प्रभाव ये रहा कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अब बात आती है, टीना हिंदू दलित समाज की बेटी, अतहर खान कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी मुस्लिम, ये पहलगांव का रहने वाला बताया गया। और इसलिए जब शादी की तो उसी पहलगांव में, जो बाद में बड़ा कलंकित नाम बना, जहाँ 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या आतंकवादियों ने की, अभी 2022 अप्रैल को, ये वही पहलगांव था जहाँ पर एक पहलगांव क्लब में बताया गया कि इन दोनों की पहले शादी हुई, फिर जयपुर में शादी का रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, और ठीक ही ठीक जब शादी हो गई तो बहुत चर्चा, लोगों ने इसका लव जिहाद का नाम भी दिया। लोगों ने कहा कि इस भोली भाली लड़की को अतहर खान ने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। जैसे अभी नहीं बताया जा रहा ना, ये जितने भी केसेस होते हैं हिंदू मुस्लिम के, सामान्यतया लव जिहाद के रूप में ही वे प्रचारित भी होते हैं, और बाद में जब लड़कियां पलट करके आती हैं तो लोग फिर कह देते हैं कि लव जिहाद ही था। इस बिटिया के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 2 साल, लगभग शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, 2021 तक ये साथ में रही। 2020 में ही इसका तलाक का आवेदन कोर्ट में चला गया, और फिर अगस्त 2021 में बताया जा रहा है कि इसका तलाक अतहर खान से हो गया। इस बीच में इस बिटिया ने क्या नहीं भोगा होगा। बताया जा रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम रीति रिवाज
जिसमें भाई मुस्लिम में तो आपको बुर्का भी पहनना पड़ेगा, सभी वहाँ की तथाकथित मान मर्यादाओं का सब वो भी रखना पड़ेगा, जो भी रहा हो। लेकिन टीना डाबी ने अपने मर्यादा के ध्यान में रखते हुए कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं होने दिया और चुपचाप वो वहाँ से बिटिया निकल आई और निकल करके कुछ समय शायद मौन रही होगी, कुछ समय परेशान रही होगी, कुछ समय कहीं मन के किसी कोने में वो 2 आंसू रोई भी होगी कि उसके जीवन के साथ क्या हुआ। गनीमत रही कि उस समय तक उसका कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, वरना और मुश्किल होता वहाँ से फिर निकलना। इस बिटिया ने फिर शादी कर ली, प्रदीप गावंडे जी करके नाम, वो भी दलित समाज के ही हैं। और बताया गया जा रहा है कि पूरे हिंदू रीति रिवाज, सनातनी रीति रिवाज से बौद्ध, क्योंकि बौद्ध पद्धति आप कह रहे तो बौद्ध पद्धति में तो हिंदू रीति रिवाज है। भगवान गौतम बुद्ध कौन थे? हिंदू ही तो थे। इसलिए हम बौद्ध पंथ कह लें वो बात अलग है, लेकिन वे सब भी हमारे हिंदू ही है। जैन हिंदू ही है, सिख हिंदू ही है, बौद्ध हिंदू ही है। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जब उन्होंने 1935 में ये प्रतिज्ञा ली कि वे हिंदू बन के पैदा हुए, लेकिन हिंदू बन के वे मरेंगे नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन अपनी मृत्यु से 2.5-3 महीने पहले ही, ठीक जुलाई 1956 में जाकर के उन्होंने बौद्ध पंथ को स्वीकार किया। मैं पंथ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और 20 प्रतिज्ञाएं सभी उन्होंने नागपुर में जाकर के फिर बहुत समारोह पूर्वक वो सब स्वीकार किया। तो बौद्ध भी हमारे ही हैं, जैन भी हमारे ही हैं, सिख भी हमारे ही हैं, इनको अलग कहाँ से करेंगे। और बाबा साहब तो निरंतर इस बात को कहते रहे। तो हमारी बिटिया सकुशल चली आई, बड़ी बात ये थी। डर लगता ना, आजकल जिस तरीके से कई बेटियों के को सूटकेस में, तो फ्रीज में, तो क्या क्या बहुत डरावने उदाहरण सुनने को मिलते हैं, तो डर लगता है। लेकिन ये बिटिया सकुशल वहाँ से आई और इसने दूसरा विवाह धूमधाम से प्रदीप गावंडे जी से कर लिया। अपने हिंदू रीति रिवाज, बौद्ध रीति रिवाज हमारे एक ही हैं। और अब वो कुशल पूर्वक बताया जा रहा है कि अभी वो पहले फिर उसकी बाड़मेर में नियुक्ति हुई। बाड़मेर में भी खूब इस बिटिया ने काम किया, खूब जन कल्याण के कार्य किया। और ये भी बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के फेरे में पड़ने से इस बिटिया ने बचाया। टीना डाबी ने बतौर कलेक्टर जब भी उनका संज्ञान में आता था, ऐसी बेटियों को बचाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए जब उनकी वहाँ नियुक्ति हुई तब भी आनंद बाड़मेर के लोगों ने मनाया कि हमारे यहाँ एक हमारी बेटी आ गई है। और अब जब वहाँ से वो टोंक गई, आज से 3-4 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र राजस्थान सरकार ने अभी टोंक किया है, टोंक ज़िले की कलेक्टर बनी है, तब भी टोंक में भी उसका भावभीना स्वागत हुआ है। क्योंकि वो निरंतर जनता के बीच रहती है, वो निरंतर जन कल्याणकारी कार्यों में लगी रहती है। लेकिन उस बिटिया के साथ में जो हुआ होगा, एक कोने में जो दर्द का एक चिन्ह कहीं हृदय पर अंकित होगा, वो और बेटी के को न लगे। इसलिए टीना डाबी सदैव कोशिश करती है लव जिहाद जैसे केसेस होने न पाए, ऐसी बेटियों को बचाने में भी लगी रहती है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें, कृपालु मेरे भगवान अयोध्यानाथ प्रभु श्री राम से हम सब प्रार्थना करें कि कहा जा रहा है कि अभी बेटी टीना डाबी को खुशखबरी है, तो जल्दी ही राजकुमार आए, बेटा आए, बिटिया आए, कोई भी आए, लेकिन वो खुश रहे। हमारी हिंदू समाज की, बौद्ध समाज, हिंदू समाज, फिर मैं कहता हूँ ये एक ही है। ये तो राजनीतिक लोगों ने इसको अलग अलग करने के प्रयास किए। तो हम सब पर कृपा बनी रहे, वो खुशहाल रहें और अन्य बेटियाँ इस तरीके से किसी इर्द गिर्द अपने घूमने वाले, बड़ी प्रशंसा करने वाले गोरे चिट्टे लड़कों के चक्कर में पड़ करके और सब अपने जीवन को तबाह करने के काम न करें। ये तो टीना डाबी थी जो सकुशल अपने दिमाग और अपने कौशल और अपने पद के दम पर वापस वहाँ से निकल के आ गई। और बेटी
कई दफ़े कहीं अटक के रह जाती है। ऐसा न हो, हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे और टीना के लिए, टीना बिटिया के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो खुशहाल रहे अपने नए वैवाहिक जीवन के साथ में। भारत माता की जय।